नमस्कार। वीकली मील प्रेप पार्ट 2 में आपका स्वागत है। कल मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, सिरका प्याज सलाद के लिए और नींबू का शरबत बनाकर रख दिया था। आज मैं आगे की तैयारी कर रही हूँ। आज ट्यूसडे है तो मेरा और मेरे हस्बैंड का फास्ट है। कल रात ही मैंने काले चने और साबूदाना भिगोकर रख दिया था। काले चने मेरे घर में सभी को अच्छे लगते हैं। लगभग हफ्ते में 2 से 3 बार मैं बनाती ही हूँ। कभी काले चने की सूखी सब्जी, कभी आलू के साथ रस्से वाली सब्जी या फिर दाल में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैं एक ही साथ सारे काले चने बॉईल करके फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ ताकि 1-2 दिन बाद जब भी बनाने हों तो मेरे पास बॉइल्ड ऑलरेडी रखे हों। इसके साथ साथ मैं आलू भी बॉईल करके रख रही हूँ। मेरे बच्चों को आलू के पराठे या आलू का रोल बहुत पसंद है और कभी कभी अचानक से सुबह कह देते हैं कि आज लंच बॉक्स में आलू के पराठे ले जाने हैं या फिर दही आलू रोल ले जाना है। ऐसे में अगर बॉईल आलू रखे हों तो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 5 से 10 मिनट में बच्चों के लिए आलू के पराठे या रोल रेडी हो जाता है और बच्चे अपना मनपसंद लंच बॉक्स एंजॉय कर पाते हैं। इसीलिए मैं आलू भी एक ही साथ उबाल कर रख देती हूँ। जब तक आलू और काले चने बॉईल होंगे तब तक मैं प्याज छील कर रख देती हूँ। वैसे मील प्रेप में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो प्याज और टमाटर की ग्रेवी बनाकर रख लेते हैं या फिर फ्रीज करके रख लेते हैं। मैं ऐसा नहीं करती। मैं नॉर्मली प्रेफर करती हूँ कि ताज़ा ताज़ा ही बनाऊँ, लेकिन जो कुकिंग का प्रोसेस है उसको थोड़ा स्पीड अप करने के लिए मैं प्याज छीलकर ज़रूर रख लेती हूँ। प्याज को अच्छे से छीलकर धोकर एक बंद कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके 8 से 10 दिन तक रख सकते हैं, लेकिन हाँ, खुले नहीं रखने हैं क्योंकि प्याज की प्रॉपर्टी होती है कि वो सारी गंदगी आसपास की अपने पास समेट लेता है। इसीलिए हमेशा एक सील पैक कंटेनर में ही उसे बंद करके रखें। जब तक मैं प्याज धो रही हूँ तब तक आलू और चने में भी सीटी आने लगी। प्याज को इस डब्बे में अच्छे से बंद करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। अभी बरसात का मौसम है, इसीलिए सब्जी बहुत अच्छी नहीं आ रही है। किसी दिन हमें मनपसंद सब्जी नहीं मिलती। मैं आज टमाटो केचप बना रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छे टमाटर नहीं मिले, इसीलिए मैंने थोड़े से ही लिए हैं और केचप भी मैं थोड़ा कम क्वांटिटी में ही बनाऊंगी। हरी मिर्च और धनिया भी मैं धोकर स्टोर करके रख लेती हूँ ताकि जब भी बनाना हो मुझे वो रेडी टू कट फॉर्म में मिले। हरी मिर्च का पानी सुखाकर उसे अगर हम फ्रिज में स्टोर करके रखें तो वो ताज़े रहते हैं। अभी मैं हरी चटनी बनाऊंगी हफ्ते भर के लिए और टमाटो केचप। उसके लिए मुझे धनिया भी चाहिए होगा, तो वो मैं धोकर अच्छे से रख लेती हूँ। जितनी देर में मैंने सब्जियां धोई उतनी देर में काला चना और आलू भी अच्छे से बॉईल हो गया है। काला चना और आलू को फ्रिज में मैं जब भी स्टोर करके रखती हूँ बिना पानी के रखती हूँ। पानी हटाकर रखने से इनकी शेल्फ लाइफ लंबी हो जाती है। इन दोनों को ठंडा होने के लिए मैं साइड में रख दूंगी और तब तक मैं अपनी हरी चटनी बना रही हूँ। हरी चटनी मैं ज्यादातर थोड़ा सा कुक करके बनाती हूँ। इससे चटनी फ्रिज में ज्यादा लंबे टाइम तक फ्रेश रहती है। एक प्याज, एक टमाटर, अदरक लहसुन, हरा धनिया, छोटी सी शिमला मिर्च और थोड़ी सी मूंगफली। मेरी आज की चटनी में ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे।
हरी चटनी मेरे घर में वीकली बनती ज़रूर है, लेकिन हर हफ्ते उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। क्या है ना, छोटे बच्चे हैं तो मैं नहीं चाहती सेम चीज़ खाते खाते वो बोर हो जाएं। तो कभी मैं चटनी में थोड़ा मूंगफली बढ़ा देती हूँ, या फिर कभी टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ, या धनिया और पुदीना की। इससे चटनी का टेस्ट भी बदल जाता है और बच्चे बोर भी नहीं होते। एक दूसरी कढ़ाई में मैंने मूंगफलियां भूनने के लिए रख दी हैं। मेरी छोटी बेटी को मूंगफली की चटनी बहुत पसंद है, तो अगर मूंगफलियां भुनी हुई रखी हों तो अगर वो कभी भी खाने के लिए बोले, विदिन 2 मिनट्स चटनी रेडी हो जाती है। इतनी देर में हरी मिर्च का पानी भी अलग हो गया है, तो मैं इनके डंठल निकालकर इन्हें एक बॉक्स में रख दूंगी। इस तरह से ये बॉक्स में 2 से 3 हफ्ते तक खराब नहीं होती। मूंगफलियां भी भुन गई हैं, तो मैं इन्हें साइड में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। कभी भी किसी सब्जी को या किसी भी आइटम को गरम स्टोर ना करें। हमारी चटनी बनकर रेडी है, तो मैं इसे साइड में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। जब तक हरी चटनी ठंडी हो रही है, तब तक मैं टमाटो केचप बना लेती हूँ। आज से करीब 1.5 साल पहले मैंने मार्केट से टमाटो केचप लाना बंद कर दिया। शुरुआत में बहुत मुश्किल था बच्चों के लिए, लेकिन धीरे धीरे बच्चों को आदत हो गई। वैसे ऑनेस्टली कहूँ तो शुरुआत में उन्हें मेरे हाथ का केचप अच्छा नहीं लगता था, लेकिन 2-3 महीने के बाद उन्हें घर का बना हुआ केचप ज़्यादा अच्छा लगने लगा। और जो बाहर के केचप में एडेड फ्लेवर्स होते हैं या प्रिजर्वेटिव्स या किसी भी तरह के केमिकल होते हैं, उनसे बच्चे बच जाते हैं। थोड़े से टमाटर और उसमें एक प्याज डालकर मैंने उसे पकने के लिए रख दिया है। इतनी देर में काला चना और आलू भी ठंडे हो गए हैं, तो अब मैं इन्हें टिफिन में पैक करके फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। याद रहे, कोई भी सब्जी या फूड आइटम अगर आप फ्रिज में स्टोर करते हैं तो हमेशा एक सील पैक कंटेनर ही यूज करें। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें खड़े मसाले डालकर इसे ढक दूंगी। हरी चटनी ठंडी हो गई है, तो मैं इसे पीस लूंगी। इसको पीसते वक्त मैंने इसमें 1 मुट्ठी मूंगफली के दाने भी डाले हैं, जो मैंने अभी भुने थे, और हरी चटनी बनके तैयार है। मेरी बड़ी बेटी को हरी चटनी बहुत पसंद है। कभी कभी अगर उसका सब्जी खाने का मन नहीं होता तो वो हरी चटनी के साथ रोटी खा लेती है। टमाटो केचप बनाने के लिए मैं टमाटर को अच्छे से पीस लूंगी। पीसने के बाद इसको अच्छे से छन्नी में छानना ज़रूरी है, ताकि टमाटर की स्किन, बीज या खड़े मसाले के टुकड़े वो अलग हो जाएं और एक स्मूथ टेस्टी टमाटर की चटनी बन पाए। जब तक टमाटर उबल रहा है, तब तक मूंगफलियां भी ठंडी हो गई, तो अब मैं इन्हें स्टोर करके एक डब्बे में रख दूंगी। मैं मूंगफलियों को छिलके के साथ ही स्टोर करती हूँ। छिलके के साथ अगर मूंगफली हम स्टोर करें तो मूंगफलियां ताज़ी लगती हैं।
हमारा टमाटो केचप भी रेडी हो गया है। इसको ठंडा करके मैं एक टिफ़िन में फ्रिज में रख लूँगी। नॉर्मली मैं टमाटो केचप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, पर अभी मार्केट में अच्छे टमाटर नहीं थे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया है। ये टमाटो केचप मुझे लगता है 2 से 3 दिन में ही बच्चे ख़त्म कर देंगे। सब्जियाँ, दाल, इन सब की तैयारी तो हो गई, पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई और वो है घर के मसाले। ज़्यादातर मैं घर में ही मसाले बनाती हूँ। राजमा मसाला, चना मसाला और गरम मसाला, ये 3 मसाले ऐसे हैं जो मेरे घर में रेगुलरली बनते हैं और घर के मसालों का स्वाद और खुशबू ही कुछ अलग होती है। सभी मसालों को तैयार करके मैं टिफ़िन में स्टोर करके रख दूंगी। मसाले बनाते वक्त घर में जो खुशबू होती है उसकी बात ही कुछ और होती है और ये खुशबू ज़्यादातर हमारे सभी खानों में आएगी। इतनी सारी तैयारियां करते करते घर में सामान भी बिखर जाता है, तो साथ के साथ उसको समेट कर रखना भी ज़रूरी हो जाता है। अगर किचन में सारा सामान सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें तो खाना बनाने का प्रोसेस और आसान हो जाता है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन खाना बनाते वक्त धीरे धीरे महसूस होता है कि कितनी इम्पोर्टेंट हैं। होम मेकिंग के प्रोसेस में हर दिन कुछ नया सीखते हुए, कुछ नया ट्राई करते हुए, मैं रेनू जोशी, अपग्रेडिंग लाइफ एवरी डे।